हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर्स एकेडमी। तो गाइज आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे अपने ओसीएम का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग ने ऑलरेडी मीनिंग कर लिया था। तो ये पार्ट में हम लोग ट्राई करेंगे कि इसके अलग अलग जितने भी फंक्शन हम लोग ने पढ़े थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, तो ये जो भी चीज़ें हम लोग ने पढ़ा था वो सारी चीज़ों को एक एक लेक्चर में एक एक फंक्शन लेके हम डिस्कस करना चालू करेंगे। तो हम लोग आज क्या करेंगे, आज हम प्लानिंग वाले पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग होती क्या है? जैसे ऑलरेडी हम लास्ट लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको लगान मूवी का, जिसके अंदर आमिर खान प्लानिंग करता है कि किस तरह से उसे मैच पूरी तरह से जीतना है। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग एक बेसिक फंक्शन है मैनेजमेंट का। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन अ प्लानिंग। कोई भी फंक्शन की बात करो तो प्लानिंग के बेस तो होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ पहले से डिसाइड करते हैं तब जाके वो चीज़ को किया जाता है। इट इंक्लूड डिसाइडिंग अ थिंग टू बी डन इन एडवांस। कोई भी ऐसी चीज़ को डिसाइड कर लो कि पहले हमें क्या करना है। प्लानिंग इज ए इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। एक इंटेलेक्चुअल सोची समझी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ते हैं। एक ये लॉजिकल थिंकिंग होती है, हम सोचते हैं ऐसे करेंगे तो वैसा होगा, उसे लॉजिकल थिंकिंग बोला जाता है। रैशनल डिसीजन मेकिंग यानी सब चीज़ सही होना चाहिए। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप अ वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को अचीव क्या करना है, ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ते हैं। डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली। प्रॉपर प्लान बना के और उस हिसाब से वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। इम्प्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इट की ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को ये इस तरह से पा सकते हैं प्रॉपर प्लानिंग करने के बाद। इन शॉर्ट अगर प्लानिंग की बात करें, एक डेफिनेशन है कुंज और डैनियल जी ने डेफिनेशन दिया है। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा, कहीं ना कहीं आपको पूछा जरूर जाएगा। तो डेफिनेशन काफ़ी इजी है, एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो एक एक करके एक एक लाइन देखते हैं। पहले डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। प्लानिंग एडवांस में डिसाइड करेंगे, कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू। ये 3 क्वेश्चंस को दिमाग में रख देना। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, और हु इज़ टू डू इट, मतलब कौन करेगा। तो ये 4 क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में रहते हैं तो ये प्लानिंग का डेफिनेशन काफ़ी इजी होने वाला है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू। प्लानिंग इज ए ब्रिज, अ गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। प्लानिंग एक तरीके का ब्रिज है कि हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है। इसके बीच का ब्रिज को क्या कहा जाता है? प्लानिंग। इट मेक्स अ पॉसिबल थिंग्स टू अकर विच वुड नॉट अदरवाइज अकर। ये एक ऐसी चीज़ों को होने पे मजबूर कर देता है जो बिना प्लानिंग का पॉसिबल नहीं होता। अगर आप प्लान ना करो तो चीज़ें नहीं होंगी, मगर अगर प्लान करोगे तो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। तो ऐसी घटनाओं को हेल्प करता है ये। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंस है प्लानिंग के। तो पहला जो इम्पोर्टेंट है उसका है हेल्प टू सेट ए क्लियर ऑब्जेक्टिव। एक क्लियर ऑब्जेक्टिव बनाने में ये हेल्प करता है। प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट, फॉर्मुलेटिंग अ प्लान, अचीव दैम। क्या होता है? प्लानिंग हमें हेल्प करता है कि एक प्लान बनाना है और उसे अचीव कैसे करना है, ये सारी चीज़ों में हमको प्लानिंग हेल्प करता है। इट हेल्प मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन। अभी क्या चल रहा है कंपनी के अंदर, अभी क्या चल रहा है, उस चीज़ को हमें हेल्प करता है कि किस तरह से हम चीज़ को एनालाइज कर लें। एंड ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिटी वेज ऑफ अटेनिंग द डिज़ायर पोजिशन ऑफ द फ्यूचर। फ्यूचर में कैसा पोजीशन होगा वो चीज़ भी हमें जानने में हेल्प ये करता है। डिज़ायर पोजीशन मतलब तुम्हारी चाहत क्या है, कौन से पोजीशन पे आपको जाना है। सेकेंड जो है वो है प्रोवाइड्स अ पाथ ऑफ एक्शन। पाथ मतलब रास्ता। प्लानिंग एंश्योर्स दैट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड। जो तुम्हारे प्लान का गोल है, जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, वो क्लियरली लिखा हुआ हो, कहीं पे स्टेट किया हुआ हो कि क्या करना है हमें। दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग अ राइट थिंग्स। ये गाइड की तरह काम करता है और एक प्रॉपर डायरेक्शन देता है कि हमें किस तरह से चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद द राइट वे। सही चीज़ सही समय पे सही तरीके से। इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू what organization has to do and what must to achieve a goal.
ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है कि आपको करना क्या है और किस तरह से आपको अपने लक्ष्य के करीब पहुंचना है, अपने गोल की तरफ पहुंचना है। प्लानिंग इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। थर्ड पॉइंट क्या है? प्लानिंग इम्प्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है? परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है। इट हेल्प ए मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस। फ्यूचर में किस तरह से परफॉर्मेंस होना चाहिए उस चीज़ को यह हेल्प करता है इस्टेब्लिश करने में। ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करता है, यानी आपको करना क्या है उस चीज़ को इस्टेब्लिश करता है। और किस तरह का कोर्स ऑफ एक्शन आपको लेना है, लाइक आपको किस तरह से क्या क्या चीज़ें लेके आगे चलनी है। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल भी होता है। प्लानिंग क्या करता है? आपके जो वर्कर हैं उनको इफ़िशिएंटली वर्क करने का शक्ति देता है। लाइक आप किस तरह से काम को काफ़ी अच्छी तरह से कर लो कि आपका प्लान जो आपने बनाया है वो अचीव हो जाए। ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइन। टाइम गाइडलाइन के अंदर काम करेगा, मतलब जिस समय पे जो करना है उस समय पे वो चीज़ पॉसिबल होगी अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो। दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस रिजल्ट इन टू अ हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह से अगर आप एक्शन करोगे तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छी तरह से प्रॉफिट करने वाला है। फोर्थ पॉइंट है मिनिमाइजेस रिस्क। रिस्क को मिनिमाइज़ कर देता है। जो भी आपका रिस्क है ऑर्गेनाइजेशन में उसको मिनिमाइज़ कर देता है। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो आपका जो रिस्क है चीज़ों को लेके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से कम हो सकता है। फोरकास्टिंग टेक्निक। फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? फ्यूचर देखना। फ्यूचर में क्या क्या चीज़ होने वाली है वो चीज़ अभी देख लो। इट प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू अ फ्यूचर, ऑलरेडी बता दिया। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस टेक्स अ परफॉर्म प्लानिंग shows the way to deal with the changes and uncertain event। किस तरह से अनसर्टेन इवेंट होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ें जो आपने सोचा नहीं और हो जाए, ऐसी चीज़ों को दूर करने के लिए प्लानिंग जरूरी है, क्योंकि आपने पहले से जो सोच रखा है वो हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। चेंजेस और रिस्क कैन नॉट बी एलिमिनेटेड टोटली बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड एंड कैन बी टेकल विद द प्रिवेंटिव मेजर्स। मैं ये नहीं कहता कि हर तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करोगे इससे, लेकिन प्रॉब्लम को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, एंटिसिपेट किया जा सकता है, यानी पहले क्या होने वाला है पहले से सोच लिया जा सकता है। टैकल्ड मतलब लड़ना होता है, किस तरह से हम प्रॉब्लम से लड़ेंगे उसे प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। इट मिनिमाइजेज द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्यूचर में कोई अनसर्टेन इवेंट नहीं होगा, यानी कोई ख़राब चीज़ अचानक से नहीं होने वाली है। आपका फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग लीड टू अ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। कोई भी चीज़ को आप इस हद तक यूज़ करो कि वो वेस्ट ना हो, उसकी पूरी तरह से यूज़ उसका कर लो। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपके हाथ में प्रॉपर प्लानिंग होगी। बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ आपको करनी पड़ती है जो आपके रिसोर्सेज है उनको लेके। हायर इफिशिएंसी आती है उसके अंदर, बेटर रिजल्ट निकल के आता है। वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रिपेयरिंग अ प्लानिंग। रिसोर्स को वेस्ट होने से बचा सकते हो आप प्रॉपर प्लानिंग करके। आपका सिक्स पॉइंट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी ये काफ़ी हेल्प करता है। दे आर द वेरियस ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। ऑल्टरनेटिव्स मतलब अलग अलग ऑप्शन होना। फॉर अचीविंग अ गोल प्लानिंग हेल्प इन मैनेजमेंट टू सेलेक्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स। एक प्रॉपर ऑल्टरनेटिव, एक प्रॉपर ऑप्शन पे हम तभी पहुंच सकते हैं जब हमको पता हो कि कौन सा ऑल्टरनेटिव काफ़ी अच्छा है, कौन सा ऑप्शन काफ़ी अच्छा है। ये हमें कैसे पता चलेगा? तो प्लानिंग के हेल्प से ये चीज़ें हमको पता चल सकती है। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जो भी डिसीजन लिया जाता है वो अलग अलग कोर्स ऑफ एक्शन को सिलेक्ट करके आराम से लिया जाता है। इट हेल्प इन मैनेजर टू टेक अ रेशनल डिसीजन। रेशनल डिसीजन यानी सही डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है। जो इसका सेवेंथ पॉइंट है वो है यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। किस तरह का कंट्रोलिंग होना चाहिए उसका स्टैंडर्ड सेट करने में भी ये हेल्प करता है। प्लानिंग सेट आउट ए स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब जो अभी तुम कर रहे हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस जो तुमने डिसाइड किया हुआ है कि हमें यहाँ अचीव करना है, तो इसके बीच में डिफरेंस पता लगाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। मैनेजर कैन फाइंड द डेविएशन। डेविएशन मतलब चेंज क्या हुआ है, मतलब आपने क्या सोचा था और आप क्या कर रहे हो, इसके बीच में जो चेंज होता है उसे डेविएशन बोला जाता है। इस डेविएशन का पता लगाया जा सकता है।
इफ़ एनी बिटवीन द एक्चुअल है ना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, मतलब अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है, यानी आपको प्लानिंग में और अच्छा चीज़ एक गैप आ चुका है, उस गैप को पूरा करना जरूरी है। देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंट्रोल। प्लानिंग एक कंट्रोल करने का आधारशिला है, यानी आप एक फाउंडेशन है, आप उसे सोच सकते हो कि इस तरह से हमें प्लानिंग करना है। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन एट अ वर्क के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर आपको पता है कि आपका स्टैंडर्ड काम नहीं हो रहा है तो आप डिसिप्लिन ज़्यादा करवाने लगते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7th वाला। 8 पॉइंट क्या है? फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। जितना भी एक्टिविटी आप करते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, सबके बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर देता है। प्लानिंग फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमॉन्ग द एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मतलब एक के ऊपर एक, मतलब एक ही समय पे दो काम, यूजलेस काम नहीं होंगे, उन सब चीज़ों को दूर करने में ये हेल्प करता है। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर क्लोजली लिंक विद ईच अदर विद द कंसीडर्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। जितना भी जो आप भी एक्टिविटीज़ करते हो, सारी की सारी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से लिंक होती हैं, ताकि उसको आप क्या कर सको, अच्छी तरह से अलग अलग करके देख सको। साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ एंड रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। साउंड प्लानिंग यानी काफ़ी अच्छे प्लानिंग के साथ आप क्या कर सकते हो, जो भी एक्टिविटीज़ है उसको एक दूसरे से इंटर रिलेट करके देख सकते हो। दस द वेरियस डिपार्टमेंट वर्क एज पर द ओवरऑल प्लानिंग कोऑर्डिनेशन। जो भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। 9th क्या है? फैसिलिटेट अदर मैनेजमेंट फंक्शन। अलग अलग जो मैनेजमेंट फंक्शन है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को आगे बढ़ने में ये हेल्प करता है। 10th क्या है? प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। अलग अलग इनोवेटिव आइडिया को भी आगे बढ़ाने में भी क्या करता है? प्लानिंग हेल्प करता है, यानी आप कुछ नया सोच सकते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व प्रमोटिंग ऑफ इनोवेटिव आइडियाज इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेटिव आइडियाज तभी आएंगे जब आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी। अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इन टू अटेनमेंट ऑफ गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अलग अलग गोल्स वगैरह आते हैं। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटीज़ फॉर मैनेजमेंट एंड इट गाइड ऑल फ्यूचर एक्शन। ये एक मैनेजमेंट का चैलेंजिंग एक्टिविटी होता है, क्योंकि इस पर आपका फ्यूचर डिपेंड है। जो आप प्लानिंग करते हो एक चैलेंजिंग एक्टिविटी है, इसके ऊपर पूरा फ्यूचर डिपेंड होता है कि आपका कंपनी आगे जाके करेगा क्या। लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ अ बिजनेस। एक अच्छा ग्रोथ लाता है, एक प्रॉस्पेरिटी लाता है आपके बिजनेस के अंदर, और उसको ग्रो करने में हेल्प होता है। इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो प्लानिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लाइफ में प्लानिंग सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होता है। कल क्या होगा किसने जाना। तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, इसके वजह से क्या करता है, प्लानिंग इसे कम करने में हेल्प करता है। रिस्क को प्रॉपर प्लानिंग बना लो, रिस्क को कम कर लो, और आप अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को आसानी से अचीव कर सकते हो। हैंस हम ये बोल सकते हैं कि प्लानिंग इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट। ये आपका सबसे ज़रूरतमंद चीज़ है जो आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसको आगे बढ़ने के लिए। सो गाइस, ये प्लानिंग का 10 पॉइंट पूरा हो चुका है। तो इस लेक्चर में हम लोग ने प्लानिंग का इंपॉर्टेंट देख लिया है। अगले लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का मीनिंग और इम्पोर्टेंट देखेंगे एक परफेक्ट एग्जाम्पल के साथ। सो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।